भगवान कृष्ण को चिंता सताने लगी, अब क्या होगा, कल पांडव लोग मारे जाएंगे। जैसे युद्ध बंद हुआ, शाम को शिविर में भगवान कृष्ण गए, युधिष्ठिर के, नकुल, सहदेव के, अर्जुन के, भीमसेन के शिविर में गए। वो जाकर के उनसे कहा, भैया क्या करें? तो युधिष्ठिर ने बहुत सुंदर जवाब दिया, जुगल सरकार सिर पर है, तसल्ली दिल को रहती है, वो किसी की नाव पानी में चलती, हमारी तो रेती में चलती है। प्रभु, जब युद्ध भूमि में आपने मुझे खड़ा कर दिया तो अब मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। और क्षत्रिय का काम होता है, चाहे वो युद्ध भूमि में मर जाए या मार दे, हमें चिंता नहीं है। भगवान कृष्ण ने कहा, इन पागलों से बात करना व्यर्थ ही है, चलो। कहां चले? इनकी पत्नी के पास। कहां चले? इनकी पत्नी के पास, द्रौपदी के पास भगवान कृष्ण गए। तो जाकर के क्या देखा कि द्रौपदी 5 चिताओं की तैयारी कर रही है। द्रौपदी, भगवान कृष्ण ने कहा, क्या कर रही हो द्रौपदी? बोले, आपको नहीं पता, कल भीष्म पितामह मेरे पतियों को मार देंगे, तो इसलिए मैं अभी से अपने पतियों की चिता बना रही हूं। बोले, ये सब छोड़, वो मेरे साथ चलने की कोशिश कर, मेरे साथ चल। मेरे ठाकुर ने वो लीला करी है जो कोई और अन्य नहीं कर सकता। जब चलने लगी द्रौपदी, तो रात का अंधेरा था, उस अर्धरात्रि में 12 बजे चलने लगी तो उसकी चप्पलें बजने लगी। भगवान कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, क्षणम तिष्ठा, कुछ देर के लिए रुक। तो जैसे ही द्रौपदी रुकी, भगवान कृष्ण ने उस साधारण सी स्त्री की चरण पादुका निकाल करके, जो पीतांबर भगवान ने ओढ़ रखा था, उसमें लपेट करके अपनी कांख में दबा लिया। महाराज, और क्या करवाना चाहते हो इससे? और क्या करवाना चाहते हो? द्रौपदी, अब चल। और द्रौपदी से कहा, रुक, तेरा घूंघट थोड़ा नीचे कर। वो घूंघट जैसे ही नीचे करा, भीष्म पितामह के शिविर के पास लेकर के गए भगवान कृष्ण। और जाकर के भीष्म पितामह, द्रौपदी से भगवान कृष्ण ने कहा, जाकर के भीष्म पितामह के चरणों में झुक जा, कि उस अर्धरात्रि की बेला में भीष्म की लगी समाधि थी। उस 12 बजे रात को भीष्म पितामह तो आंख बंद करके ठाकुर जी का स्मरण कर रहे थे। जैसे ही द्रौपदी ने जाकर के चरणों में शीश झुकाया कि भीष्म पितामह ने सोचा कि दुर्योधन की पत्नी आ गई, आशीर्वाद दे दिया, बेटा सौभाग्यवती भवा। अब द्रौपदी ने क्या कहा कि बाबा, ये क्या फरमाते हो? बाबा, ये क्या फरमाते हो? कल तो कुछ और कहा, आज कुछ और कह रहे हो। भीष्म पितामह चौंके। अरे बेटा, कौन है तू? बोले, मैं आपकी कुल की, पांडव की धर्म पत्नी। भीष्म पितामह ने कहा, यह बात तो दुर्योधन की और मेरी हुई थी। दुर्योधन की पत्नी को आना था, पर लेकिन बेटा तू ये बता, तुझे लाने वाला कौन है यहाँ? द्रौपदी मुस्कुरा दी। भीष्म पितामह समझ गए कि ये काम तो सिर्फ इस छलिया का हो सकता है, किसी दूसरे का छलिया का हो सकता है। भीष्म पितामह शिविर से बाहर निकले, और जैसे ही शिविर से सज्जनों बाहर निकले तो कन्हैया काली कावर ओढ़ करके इस प्रकार से वहां पर छुपे बैठे थे, जैसे कोई चोर छुपा हुआ हो। बताइए, भीष्म पितामह ने ठाकुर जी के कान पकड़े। पकड़ सकते हो भगवान के कान? भगवान के कान पकड़ने की हिम्मत है? लेकिन कान पकड़ करके परम भीष्म पितामह अंदर खींच करके लेकर के आए। अरे ओ कन्हैया, बचपन में तू माखन की चोरी लीला करता था, बड़ा हुआ तो गोपियों को दिल के चुराता था, हाँ, उनकी कपड़ों को चुराता था, तूने अनेक लीलाएं की। अरे अब तो ये चोरी करना छोड़ दे गवार, हाँ, अब तो तू द्वारकाधीश बन गया है। बाबा क्या करूं, आदत पड़ी है। भीष्म पितामह समझ गए
कि जिसकी रक्षा करने वाला ही वो अंतर्यामी है। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय और पूर्णमेवावशिष्यते। तो उनको मानने वाला मैं कौन हूं? उनको मानने वाला मैं कौन हूं? विश्व पितामह ने कहा तूने तो मेरी प्रतिज्ञा तोड़वा दी कन्हैया, लेकिन मैं भी तेरी प्रतिज्ञा तोड़वा करके। अब कन्हैया की प्रतिज्ञा क्या थी पता है आपको? कन्हैया की प्रतिज्ञा क्या थी कि 18 दिन का जो युद्ध होगा उस युद्ध में मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो विश्व पितामह ने प्रतिज्ञा फिर ले ली, बोले कन्हैया कल का युद्ध तो प्रारंभ होगा और तेरी प्रतिज्ञा यह है कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और मेरी प्रतिज्ञा यह है कि कल तुझसे शस्त्र उठवा करके रहूंगा। जैसे ही प्रातःकाल हुआ सज्जनों और युद्ध प्रारंभ हुआ, भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे हैं। अर्जुन ने जब भीष्म पितामह से कहा इनके ऊपर मैं कैसे धनुष बाण उठाऊं, जिनकी गोद में मैं खेला हूं, जिनने मुझे उंगली पकड़ करके चलना सिखाया, जिनने मुझे गुरु ज्ञान दिया, जिसने मुझे धनुष बाण चलाना सिखाया, उनके ऊपर मैं प्रहार नहीं कर सकता। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कन्हैया इस संसार में कोई किसी का नहीं है। भीष्म पितामह ने धनुष बाण उठाया और उठा करके एक बाण छोड़ा, वो बाण आकर के अर्जुन की दाईं जांघ में लगा। महाराज रुधिर बहने लगा, जो भगवान कृष्ण सह नहीं पाए। भगवान कृष्ण चिल्लाए अर्जुन के ऊपर, अर्जुन उठा धनुष और बाण और युद्ध कर, भीष्म पितामह तुझे मार देगा, उठा धनुष। मार दे तो मार दे, मैं धनुष उठाने वाला नहीं। उधर से दूसरा बाण आया, दूसरे पैर में लगा, रुधिर बहने लगा। भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन उठा धनुष, उठा बाण उठा और चला, नहीं तो भीष्म तुझे मार देगा। वो मारने के लिए खड़ा हुआ है, उन्होंने कहा नहीं उठाऊंगा। तीसरा बाण आया और हाथ की भुजाओं में लगा, रुधिर बहने लगा। भगवान कृष्ण कहने लगे अर्जुन उठा, नहीं उठाया। भीष्म पितामह ने चौथा बाण उठाया और दूसरी भुजा में लगा। अर्जुन रथ के पिछले भाग में जाकर के गिर गए मूर्छित होकर के, जो भगवान कृष्ण से रहा नहीं गया। भगवान कृष्ण रथ से नीचे कूद पड़े और जैसे ही कूदे और एक पहिया वहां पर रथ का पड़ा हुआ था, उस पहिए को लेकर के भगवान कृष्ण भीष्म पितामह को मारने के लिए दौड़ पड़े। भीष्म पितामह ने कहा कि भगवान कृष्ण ने शस्त्र उठा लिया शस्त्र। भीष्म पितामह ने धनुष बाण को नीचे फेंका और फेंक करके भीष्म पितामह भगवान के चरणों में गिर गए और उन्होंने कह दिया अपना मान भले ही जाए पर भक्त का मान ये तो वो करता है, वो उसका मान बने ही चला जाए, पर मेरा भक्त डूबना नहीं चाहिए, मेरा भक्त तिरना चाहिए। और हम छोटे छोटे से कंकरों से, छोटे छोटे से दुख को देख करके हम घबरा जाते हैं। हमारा आज नौकरी नहीं लग रही है तो हम दुखी हैं, शरीर में कोई रोग है तो हम दुखी हैं, शादी संबंध नहीं हो रहा तो हम दुखी हैं। उसने सारी लीला पहले से रच रखी है, कब तुम्हें कब और कहां किस प्रकार से करना है, ये लीला उसने रच करके रखी है। पर लेकिन हम जाते ही उसके सामने इतना कुछ मांगने लग जाते हैं। भगवान कहते हैं देखो तो सही, मेरे दर के ऊपर लाखों लोग आते हैं, करोड़ों लोग आते हैं, सब लोग कुछ न कुछ मांगते हैं मुझसे, पर लेकिन किसी ने भी आकर के मुझसे अभी तक ये नहीं कहा कि हे मेरे भोलेनाथ मुझे तो तू चाहिए। कहा बोलो नहीं, हमने तो जाकर के कह दिया कि हमारी खांसी कैसे अच्छी होगी, बुखार कैसे अच्छा होगा, सिर दर्द कैसे अच्छा होगा, हमारे घुटने गुरुजी बहुत दुख रहे हैं, क्या करें बोलो। हर हर तेरे डमरू की धुन में काशी नगरिया हूँ,
कल इस समय तो तुम्हारी भी राम राम और हमारी भी बोलो, आपका हर हर महादेव और हमारा हर हर महादेव। हाँ, इस समय कल कोई नहीं कहेगा आपसे, बोलो कहने वाला है क्या कल कोई नहीं है ना? तो मेरे भोलेनाथ के बन जाओ, बन करके बता दो आज हमारे सीहोर वालों को, सभी को। दोनों हाथ ऊपर उठाइए। तेरे बात मैं बता दूं आपको, हम भोलेनाथ के क्या है बताओ? हम उनकी खोज है, क्या है? भोले की खोज। कौन कौन को करना है मौज बताइए? करना मौज में रहना है, और वो तो रखेगा ही मौज में आप लोगों को। दोनों हाथों पर उड़ा करके झूमते हुए
हर हर। बताओ ये आनंद, करोड़ों रुपए की शादी कर दो, वहां में भी आवे? नहीं आवे ना। देखो भोलेनाथ भी कृपा कर रहे हैं, कितना सावन के महीने में बढ़िया बारिश भी हो रही है। चक आनंद आ रहा कैलाश पर्वत पे। वास्तव में आप सब लोगों ने इसे काशी ही बना दिया। काशी तो है ही जयपुर, पर काशी ही बना दिया। हमारे अध्यक्ष साहब भी पधारे हुए, एक बार ताली की सेवा हो जाए। तेरे डमरू की धुन तेरे डमरू मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं तेरे डमरू की धुन सुन सुना है हमने ओ बोले, तेरी काशी में मंदिर है सुना। हे सुना है हमने ओ बोले, तेरी काशी में मंदिर है सुना। उसी मंदिर में दर्शन को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी मंदिर में दर्शन को मैं काशी हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई। तेरे डम हर 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 हर। बताओ क्या करवाना चाहते हो मेरे भोलेनाथ से? हाँ, जो अपना वादा तोड़ दे खुद का, अपना मान भले ही जाए पर भक्त का मान ना टलते देखा। भक्त को वो दुखी नहीं देख सकता। परीक्षा तो लेगा, ये तो पक्की है। अच्छा बताओ, इस बच्चे को स्कूल में भेजते साल भर की परीक्षा देने क्यों भेजो? भेजना चाहिए क्या? स्कूल तो गया, पैसे भी दिए, फिर परीक्षा देने की क्या जरूरत है? अरे भैया, परीक्षा में ही तो मालूम पड़ेगा कि ये कितना पढ़ा है। 35% पढ़ा है कि 70% पढ़ा है कि 100% पढ़ा है। ये रिजल्ट आने के बाद ही तो मालूम पड़ेगा। तो दुख भी वो उसको देता है जिसे वो अपना मान लेके ये मेरी सखी है, उसे मान, उसी को दुख देता है। उस दुख से कभी घबराओ मत। और किसी संत ने लिखा है कि दुख में मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बड़ी अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। नन्हे कोमल पंख ये तेरे और गगन की
ये दूरी, बैठ गया तो कैसे होगी मन की अभिलाषा पूरी। दुख भी अगर दे रहा है तो हमें बैठना नहीं है, हमें बैठना नहीं है। पशुपतिनाथ का व्रत करा हमने, अगर फायदा नहीं मिले तो उसे छोड़ो मत, फिर करो चालू। कहीं ना कहीं त्रुटि हुई होगी हमसे। हाँ, कर्मा बाई की आपने कथा सुनी होगी ना। हाँ, कि बाबा मारो गांव गयो है ना जाने कद। मेरा बाबा तो प्रभु गांव गया है और वो मुझसे के गया है कि मेरे ठाकुर को भोजन बना करके खिलाना। कर्मा बाई ने बड़ा सुंदर भोजन बनाया, लेकिन ठाकुर जी खा नहीं रहे। अब कर्मा बाई को कोई नहीं पता था कि भगवान खाते भी है। पंडित जी तो रोज बता देते थे और अपन ही खाते हैं ना। बताओ, यहाँ केला चढ़ाया आपने, उसे खाता कौन है? अपन ही। बोलो। कर्मा भाई ने देखा कि कुछ जरूर गलती हुई मुझसे, दूसरा बनाया भोजन, फिर भी नहीं खाया। तीसरी बार बनाया, फिर भी नहीं खाया। कर्मा भाई बनाते बनाते थक गई। कर्मा भाई ने सोचा कि ये मेरे पिताजी को याद कर रहे हैं, मेरे हाथ का बना खाना खा नहीं रहा। उठाया लाठी, बोले प्रभु अब खाना कि नहीं खाना? अब मैंने खिचड़ी बना करके लाई हूं, आज जिमाऊं तने खींच लो, काल रावड़ी। बताओ, भगवान ने कहा ये भगत है, मार भी दे तो भरोसा नहीं, खा लो चुपचाप। इसीलिए उसे रिझाने का तरीका एक ही है, सिर्फ और सिर्फ सच्चे बन जाओ, भोले बन जाओ। उसके सामने आपका पैसा नहीं चलेगा, कभी नहीं। कई पैसे वाले करोड़पति ऐसे के ऐसे ही मर गए। हाँ, कुछ नहीं लेके गए साथ में, पैसे के अभिमान में गुमान करते फिरे। मेरे पास इतना है, मेरे पास इतना है, मेरे पास इतना, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, वो भी कर लूंगा, नहीं ये भी नहीं, चुनाव भी लड़ लूंगा, उसको भी लड़वा दूंगा। और ऐसे ही ऐसे में अब वहां यमराज कहते अब यहां कर, तू क्या करे? वहां यमराज कहते अब कर तू। वहां तो ये कह रहा था कि मैं ये भी कर दूं, वो भी कर दूं, ये भी कर दूं, तो यहां भी तो कर कुछ। बोले यहाँ की कमाई में करके ही नहीं है हमारा। धन दिया है भगवान ने, परमात्मा ने, उसको सही रास्ते के ऊपर लगाओ। अगर महीने के हम 50,000 रुपए कमाते हैं तो उसमें से कम ज्यादा नहीं तो 500 रुपए तो दान पुण्य में खर्च होना चाहिए कि नहीं? बोलो। ज्यादा नहीं कर सकते, वैसे तो दशांश बताया है। 10,000 अगर कमाया तो 1,000 दान करो, और 1 लाख रुपए महीना करते हो, कमाते हो तो 10,000 रुपए दान कर दो। बोले महाराज अटैक लाओगे क्या अभी के अभी? 10,000 रुपए महीने तो हमारा बाप ने भी दान नहीं करा, तो हम कैसे कर? बोलो। चलो इतना नहीं कर सकते तो कम से कम 500 रुपए ऐसे निकाल करके रख लो हर महीने, कि कोई भी चंदा मांगने वाला आए या मंदिर में देना पड़े तो हम सकुचाए ना, उसमें से दान कर दो। और महाराज जो दान गया ना तो 90% जो आपका बचा हुआ है वो कभी गलत जगह लग ही नहीं सकता, कभी नहीं, कभी नहीं लगेगा वो गलत। इसलिए सज्जनों, भगवान का भी भूखा नहीं है, भगवान से जो मांगो वो मिलता है। तीसरे ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं महाकाल बाबा के, कि महाकाल बाबा का कैसे स्थापना हुई। वहां एक दूषण नाम का राक्षस हुआ। दूषण नाम के राक्षस यज्ञ तप जप ब्राह्मणों को नहीं करने देते थे, और ब्राह्मणों को, बालक को वो जिंदा ही खा जाता था वो राक्षस। ऐसा राक्षस था। ब्रह्मा जी को बुलाया, ब्रह्मा जी की कृपा हुई कि उसे मार नहीं सकते,
क्यों नहीं मार सकते? क्योंकि उसके पास वरदान है, जब तक खून की बूंदें नीचे गिरेगी तो उतने ही भाग में वो वापस प्रविष्ट हो जाएगा, वापस बन जाएगा। तो भोलेनाथ ने अपनी बहन को बुलाया जिसका नाम था क्षिप्रा। महाकालेश्वर कभी भी जाएंगे तो क्षिप्रा नदी है वहां पर। क्षिप्रा को बुलाया, बोले मैं उससे युद्ध करूं तो आपको वहां आना होगा। बोले क्या करूंगी? बोले जब आप आओगी उसका रुधिर धरती के ऊपर गिरे तो रुधिर बह करके जाना चाहिए, जल में मिल जाना चाहिए, तो उसका दूसरा अवतार नहीं होगा। अब युद्ध प्रारंभ हो गया, लेकिन क्षिप्रा आने में लेट हो गई। इतने में धीरे धीरे वो 84 बन गया, 84 बार हो गया। तो भोलेनाथ ने भी 84 रूप धारण कर लिए महाराज, और उसका संहार कर दिया। उज्जैन कभी भी जाओगे तो 84 महादेव है वहां पर। कितने? 84 महादेव। तब जाकर के तभी से ब्राह्मणों ने जो मेन शिवलिंग था उसका नाम महंकाल हुआ। कालों के काल, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, और काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल। बोलो महाकालेश्वर भगवान की जय हो। कभी भी जीवन में कितनी भी मुसीबत आ जाए, जहर खा करके फांसी लगा करके नहीं मरना चाहिए। कितनी भी मुसीबत आ जाए, हाँ, वो पहली बात तो जहर खा करके मरने वाला, सर्प के काटने से मरने वाला, एक्सीडेंट में मरने वाला, जल में जाकर के मरने वाला, विष पी करके मरने वाला, इन लोगों की कभी भी मुक्ति नहीं होती है महाराज। ये भूत प्रेत बन करके भटकते फिरते हैं, अधोगति को प्राप्त होते हैं ये लोग। तो इसलिए जीवन में कभी भी हमें ऐसा कदम नहीं उठाना है कि जिससे हमारा यह भोग भी बिगड़े और वो भोग भी बिगड़े। एक तू ही मेरा जग बेगाना, वो भोले मेरी लाज रखना। मैंने सब कुछ तुमको ही माना हो, मैंने सब कुछ तुमको ही माना, ओ भोले मेरी लाज रखना। एक तू ही मेरा जग बेगाना, भोले मेरी लाज रखना। एक तू ही मेरा
समाज का आज यहाँ पर स्वागत रखा गया है, तो हमारे श्री गोविंद जी से मैं कहूँगा कि सभी लोगों को बुला करके उनका स्वागत करें। हर हर महादेव, हर 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 महादेव। मोहन जी, ये आप भोले के हनुमान जी के जो कमेटी है उसके मेंबर हैं और हमारे बीच पधारे हुए हैं। तो मैं सबसे पहले आदरणीय मोहन जी शर्मा जो भोले के हनुमान जी कमेटी के मेंबर हैं उनको आमंत्रित करूंगा और सर्वप्रथम मैं विजय सिंह भाई साहब से अनुरोध करूंगा कि उनका दुपट्टे से स्वागत करें। हर हर आप लोगों से निवेदन करूंगा कि जोरदार तालियों से आपका अभिनंदन करें, स्वागत करें। कभी भी भोले के हनुमान जी के कोई भी काम हो, कैसी भी आपको व्यवस्था चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, नहीं तो मोहन जी से कर सकते हैं। जो कलश यात्रा में जिन्होंने कूपन वितरण में और कलश यात्रा को भव्य रूप देने में जिन्होंने सहयोग किया, मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा राधा कृष्ण मंदिर के पुजारी जी की श्रीमती जी को, पंडिताइनी जी को, सुमन शर्मा जी। देखो ऐसे होता है, कई बार पुरुषों को तो हमेशा ही सम्मान मिलता है, कभी कभी महिलाओं को मिलना चाहिए। पंडित जी ने काम किया तो क्या हो गया, महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए। सहमत है ना पंडित जी? जोरदार तालियों से। जो भी पति पत्नी है सब एक ही है, सभी एक है। अजी भगवान के साथ भक्तों का सम्मान भी जरूरी है। तो मैं चाहूंगा भाभी जी आप इनका दुपट्टे से स्वागत करें। लेडीज जब भी आए तो लेडीज अपने आप आ जाएं। फोटोग्राफी में सबकी फोटो आए, कोई छूटे नहीं। इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करूंगा जो अभी सामने ही खड़ी हैं श्रीमती कौशल्या जी, और मैं महेश जी की श्रीमती जी से चाहूंगा कि आप इनका स्वागत करें।
मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमती कृष्णा जायसवाल, मेरी आवाज सुने तुरंत आ जाएं। श्रीमती कृष्णा जायसवाल। अच्छा अच्छा। श्रीमती कलावती जायसवाल। कौन कर रहा है? इन्होंने कलश यात्रा में सभी लोगों ने कूपन वितरण में और व्यवस्था में सहयोग किया, तो आप लोगों से चाहूंगा भव्य कलश यात्रा की जोरदार तालियों से स्वागत करें। श्रीमती अंजू जी जायसवाल। ये सारा श्रेय ममता गर्ग की कहीं हो, ममता गर्ग, अगर मेरी आवाज सुने नहीं है, ममता जी के परिवार में से कोई हो नहीं है। श्रीमती सुशीला विजयवर्गीय जी मेरे को दिख रही है, लेकिन वो खुद ही उठ जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। हमारे श्रीमती जी कहूंगा इनका स्वागत करें। श्रीमती कलावती जायसवाल। क्या बात है। हर हर महादेव। श्रीमती शांति जायसवाल जी पधारें। और रंजीता जोशी जी अगर हो तो वो भी अपने आप को तैयार कर लें। रंजीता जोशी जी हैं। बस इसके बाद होली कथा विराम। श्रीमती मीरा जी, महेश जी की मिसेज रंजीता जोशी जी आ गई। पूरे आयोजन में साथ हो, अब कहां जाने देंगे। आने की जय। जय। श्रीमती मीरा महेश जी की मिसेज। इनकी बयान जी स्वागत करते हैं। और श्रीमती सुमन जी जायसवाल। तालियों में कंजूसी चल रही है, जबकि ये तो महिलाओं का काम है और स्वागत भी महिलाओं का हो रहा है। इसी कड़ी में अब मैं कुछ समाज बंधुओं को बुलाना चाहूंगा। महिला मंडली कृपया हमें माफी देते हुए इधर उधर हो जाए। नहीं जाओ मत, आराम से बैठो। श्री शीतला प्रसाद जी अगर मेरी आवाज सुने हो तो इस गेट से आए, अगर पीछे हो तो इस गेट से आ जाएं। श्री बीएन जायसवाल जी जो जायसवाल मोबाइल वाले हैं, इस गेट से आ जाएं। आगे, आगे। अरे दूसरे पे लिख दो, श्री बीएन जायसवाल जी का स्वागत आप लोग करें भैया। श्री कमल किशोर जी आप बीएन जायसवाल जी का स्वागत करें, दुपट्टे मुझे दे दें। जोरदार तालियों से। देखो कल के भंडारे में इन्हीं लोगों का सहयोग है भाई, और भंडारे में आज से व्रत करना, कल जम के खाना, आज तालियां बजाओ।
श्रीमती मीना जी गणेश एनक्लेव से, जहां कहीं हो मेरी आवाज सुन रहे हो तो तुरंत पधारें श्रीमती मीना जी। इसके बाद श्री रामेश्वर जी हो लवान वाले, अगर आवाज सुन रहे हो तो वो नहीं हो तो उनकी श्रीमती जी आ जाएं। श्रीमती मीना जी, श्री नाथूलाल जी अगर मेरी आवाज सुन रहे हो आसपास हो तो आ जाएं। आ जाओ। श्री नाथूलाल जी, लो जी। श्रीमती कृष्णा जी अगर मेरी आवाज सुन रहे हो खानिया से तो आ जाएं। श्रीमती कृष्णा जी, श्रीमती सुनीता जी, सुनीता जी जुगल किशोर जी की श्रीमती जी, बेटी अगर कहीं हो तो मेरी आवाज सुन रहे हो तो आ जाएं आगे। बहुत बढ़िया। आजा। श्री मोहन जी जायसवाल प्रेमनगर से, श्री मोहन जी जायसवाल, श्री रमन जी जायसवाल अगर पीछे हो तो पीछे हो तो राइट साइड वाले गेट से आए। श्री मोहन जी जायसवाल, श्री रमन जी जायसवाल, श्री बाबूलाल जी जायसवाल, श्री मोहन जी जायसवाल, श्री रमन जी जायसवाल, श्री बाबूलाल जी जायसवाल, क्या हुआ? रमन जी की बेटी कृष्णा अगर हो, रमन जी नहीं हो तो कृष्णा आ जाए। बहुत खुशी की बात है, इसी बीच कर करें। फोटो फिर खींच लेना, कोई बात नहीं, पहले स्वागत तो करें। श्रीमती सुशीला जी, करो स्वागत। श्री बाबूलाल जी, इनका स्वागत वेद प्रकाश जी, महेश जी आप करें। ताली की सेवा करते जाएं सभी का, क्योंकि इन सभी लोगों की कृपा रही है कि जो ये आयोजन सफल होने जा रहा है। कृष्णा आ गई क्या? कृष्णा, मनीषा जायसवाल, मनीषा जी का स्वागत करें। श्रीमती राजेश्वरी जी, श्रीमती रेखा जायसवाल, रेखा जी
या आई हुई है, उन्होंने खुद ने नाम लिखा है, आपने देखा नहीं है। गोपाल जी की मम्मी आई हुई हैं, गोपाल जी की। रेखा जी आवाज नहीं सुनती क्या? गोपाल जी ये बैठे, उनकी मम्मी है कहाँ? थोड़ा जल्दी आए। आज की भेजनी पड़ेगी क्या? श्रीमती शारदा देवी। शारदा देवी जी नहीं हो तो धर्मू जी होंगे, अगर धर्मू जी हो तो धर्मू जी आ जाएं। हर हर राहुल जायसवाल। राहुल जी। डॉक्टर अजय जायसवाल, अजय सेठी जी। डॉक्टर अजय सेठी जी। डॉक्टर एल.एन. बेनीवाल जी। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण बेनीवाल जी। श्री भागचंद जी। तालियों में दम नजर नहीं आ रहा, सब थक गए मुझे ऐसे लग रहा है। भागचंद जी के आगे श्री, क्या नाम है, अंकित जी। श्री अंकित जी। श्री ओम प्रकाश जी जायसवाल, वो शायद स्वयं ने, उनकी श्रीमती जी आ जाएं। वैसे श्रीमान जी को भी कथा का आनंद तो लेना चाहिए था, पर नहीं आए। और श्री हनुमान जी जायसवाल कानोता, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो आ जाएं। आए क्या? तो कोई नहीं, उनकी श्रीमती जी संतोष जी आ जाएं। और हमारे बीच में नत्थू बाई साहब भावगढ़ बंदिया से पधारी हुई हैं, तो अगर मेरी आवाज सुन रही हो तो आप भी सह सम्मान स्टेज की तरफ पधारें। नत्थू बाई साहब भाग शेष है, जो भी साथी अगर कोई बच रहा हो ऐसा जिसका सम्मान हमको करना हो तो कृपया मुझे व्यक्तिगत संपर्क करके नाम नोट करा दें। सहयोगकर्ताओं में कोई भी हो, अगर वो मेरी आवाज सुन रहे हैं और नाम उनका मिस हो रहा हो तो कृपया जरूर मुझे नोट करा दें। मैं राइट साइड वाले गेट पे हूं।
हमारे बीच श्रीमती सावित्री जी जो वेद प्रकाश जी की श्रीमती हैं, अगर वो हो तो पधारें। और श्रीमती सावित्री जी श्री वेद प्रकाश जी की मिसेज और श्रीमती सीता जी ओम चाचा जी की मिसेज हमारी चाची अगर कहीं हो तो आप दोनों आ जाएं। बिहारी जी और श्री राम जी लाल जी अगर मेरी आवाज सुन रहे हो यहाँ पे तो आ जाएं, या वो नहीं है तो गायत्री आ जाए। वेद प्रकाश जी की श्रीमती नहीं आई तो वेद प्रकाश जी का स्वागत करते हैं। अरे आप तो हो, आपका तो है ही। श्रीमती जी की जगह जोरदार तालियों से और कौन सीता चाची अगर कहीं मेरी आवाज सुन रही हो, नहीं है, चलो अब जो शेष बचे हुए हैं उनका इस कथा के बाद स्वागत हम करेंगे। और आप लोगों से चाहूंगा इन सबके लिए एक बार सामूहिक जोरदार तालियों से स्वागत इनका करते हैं।